नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन का बड़ा अपडेट। टिकरी और सिंगू बॉर्डर खोलने की तैयारी। बहादुरगढ़ में झाड़ोदा बॉर्डर पर एक साइड ट्रैफिक हुआ शुरू। कुंडली में खोली जाएगी सर्विस लेन। जिला न्यायालय कैथल में आई प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती। 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा में 12वीं तक के स्कूलों में मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना लागू। सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी सौगात। खुद के घर का सपना पूरा करेगी हरियाणा सरकार। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने का काम हुआ शुरू। हजारों लोगों के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने इस रूट पर घटाया किराया। हरियाणा के रेवाड़ी से खाटू श्याम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। बताएंगे पूरा शेड्यूल। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 40वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी। एग्रीकल्चर के साथ दिखेगा हरियाणा का कल्चर। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने में फिर से एग्जाम। 60,000 पद, 48 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। और किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का 2 टूक जवाब। हरियाणा को रणभूमि न बनाएं। केजरीवाल पंजाब के किसानों से MSP का वादा निभाएं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह हल्की धुंध और हवा के कारण ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी महसूस हो रही है। 4 दिन पहले हुई बारिश के कारण राज्य में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद होगी। मौसम में बदलाव के साथ साथ मौसम साफ रहेगा। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां रातें अभी भी ठंडी बनी हुई है। इनमें सिरसा और दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारोल शामिल है। 25 और 26 फरवरी को प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यही स्थिति 27 फरवरी को भी बनी रहने की संभावना जताई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या फिर महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2024 है। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उम्मीदवार को हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में प्रस्तावित दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ जमीन पर अरावली सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इस संबंध में निजी एजेंसियों के साथ अनुबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि अरावली पहाड़ियों की तलहटी में जंगल सफारी विकसित होने से न केवल इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित रखने में मदद के साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर और पक्षियों की प्रजातियां लाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने का भी केंद्र होते हैं। बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर है जहाँ पर पक्षियों, वन्य प्राणियों, तितलियों आदि की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। इस साल अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार समझौते की नींव डल गई है। शनिवार को दोनों दलों की ओर से घोषणा कर दी गई है कि हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कुरुक्षेत्र की एकमात्र सीट से आम आदमी पार्टी और बाकी 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुजरात में कांग्रेस 24 लोकसभा सीटों पर चुनावी रण में होंगी तो वहीं आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा क्षेत्र भरूच और भावनगर से चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट और गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उनके खुद के घर का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने शहरों में उन परिवारों को प्लाट और फ्लैट देने का निर्णय लिया है जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है। सरकार के पास 2,89,000 परिवारों को आंकड़ा पहुंचा है जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने शहरी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा इसी साल के बजट में की है। 4 बड़े शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला में सस्ती दरों पर इन गरीब परिवारों को फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। बाकी शहरों एवं कस्बों में प्लाट का प्रबंध सरकार करेगी। सरकार ने अगले 6 महीने में इस योजना को सिरे चढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हरियाणा में हवाई सेवाओं का और विस्तार करने की योजना है। राज्य के कई शहरों में हवाई पट्टियां हैं। इसी बीच सरकार ने 3 और जिलों नूंह, यमुनानगर और रोहतक में हवाई पट्टियां बनाने का बड़ा फैसला किया है। हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन घरेलू हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसे अप्रैल से चालू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अम्बाला कैंट में एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। बजट में बताया गया है कि गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। इससे हरियाणा विमानन प्रशिक्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। नई दिल्ली से नजदीक होने के कारण यहाँ इसकी मांग भी काफी ज्यादा थी। सीएम ने हिसार में एयरपोर्ट के साथ साथ एविएशन कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। इसी तरह सरकार ने 8 जिलों जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। हवाई पट्टी के निर्माण के बाद यहाँ राज्य के विमान समेत कई तरह के छोटे विमान उतर सकेंगे। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के दौरान किराए में बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों से पुरानी स्लैब के हिसाब से किराया वसूल किया जाएगा। आधी रात के बाद रेलवे के यूटीएस सिस्टम और मोबाइल ऐप पर नया किराया अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद टिकट लेने वाले यात्रियों को कम किराए का लाभ मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि साल 2020 में कोरोना काल के दौरान रेलवे ने सभी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दिया था। इससे किराए में 3 गुना तक वृद्धि हो गई थी। लेकिन अब किराए का पुराना स्लैब लागू होने से न्यूनतम किराया 10 रुपए हो गया है। अब सोनीपत से नई दिल्ली के सभी स्टेशनों का किराया 30 रुपए से घटकर 10 रुपए और हजरत निजामुद्दीन का किराया 35 रुपए से घटकर 15 रुपए हो गया है। वहीं पानीपत से नई दिल्ली के किराए में अब 30 रुपए की जगह 15 रुपए का भुगतान करना होगा। बता दें कि लंबे समय से यात्री अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का किराया कम करने की मांग लगातार कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव समीप होने के कारण रेलवे द्वारा किराया कम करने का एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बजट पेश किया गया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य में 16 जनवरी 2024 से मुफ्त यानी फ्री छात्र परिवहन सुरक्षा योजना को भी लागू किया है। सरकार की तरफ से समय समय पर कई योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं। इसी कड़ी में सरकार ने मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना क्रियान्वित की है। सरकार की इस योजना से काफी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ये योजना कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालयों के लिए मौजूद है, जहाँ उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। यह योजना शुरू में हर जिले के एक क्षेत्र में लागू की जा रही है और जल्दी ही इसका विस्तार आगे करके अन्य क्षेत्रों में करने की भी योजना है। ऐसे में सरकार की मुफ्त परिवहन सुरक्षा योजना से बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को करनाल में 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 योजना का उद्घाटन किया। इसमें 170 करोड़ रुपए की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो वहीं NH 44 पर गांव कंबोपुरा के पास 14 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी में 33 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से प्राइवेट वार्ड का निर्माण भी शामिल है। बता दें कि सीएम ने खानपुर मेडिकल कॉलेज में 419 करोड़ रुपए की लागत से फेज 3 के निर्माण का शिलान्यास भी किया। 155 करोड़ रुपए की लागत से प्राइवेट वार्ड पीजीआई रोहतक में बनाया जाएगा। तो वहीं सफीदों में 43 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से शासकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। तो साथ ही करनाल में 30 लाख की लागत से बने साझा बाजार का उद्घाटन भी किया गया। हरियाणा से खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन 2, 3, 6, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 30 और 31 मार्च को यानी 12 ट्रिप रेवाड़ी से दोपहर 11:40 पर रवाना होकर दोपहर बाद 2:40 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 2, 3, 6, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 30 और 31 मार्च को 12 ट्रिप में रिंगस से शाम को 3 बजे रवाना होकर शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। बता दें कि खाटू श्याम धाम पर इस बार लक्खी मेला 12 मार्च तृतीया से शुरू होकर 21 मार्च द्वादशी तक चलेगा। ऐसे में मेले पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद 13 फरवरी को बंद किए गए नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड को दिल्ली की सीमा से पुलिस ने खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लेन को खोल रही है, जिनके खुलने से लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। कुंडली क्षेत्र के उद्योगपति, दुकानदार, व्यापारियों के साथ ही आसपास के लोग भी काफी लंबे समय से मार्ग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। सर्विस रोड खोले जाने से वाहन चालकों को काफी राहत मिल सकेगी। वहीं बहादुरगढ़ में पुलिस ने टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में 6 में से 5 लेयर की बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। इसके बाद केवल कंक्रीट की दीवार हटाना बाकी रह जाएगा। इसके अलावा बहादुरगढ़ में सेक्टर 9 मोड़ से बैरिकेड अभी नहीं हटाए जाएंगे।
महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में 24 से 26 फरवरी तक लगने वाले 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी के लिए सजकर तैयार है। डेयरी एवं पशुपालन विभाग तथा जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पशुपालन भी अपनी उत्तम नस्ल के पशुओं को लेकर पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पशुधन प्रदर्शनी में एग्रीकल्चर के साथ साथ हरियाणवी कल्चर भी दिखाई देगा। हरियाणा बीन, ढोल, नगाड़े, रागनी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेंगे। डेयरी, बागवानी तथा खेती बाड़ी में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्र की प्रदर्शनी की जाएगी। यहाँ से किसान इन यंत्रों की खरीद का ऑर्डर भी दे सकेंगे। इसके अलावा फसलों तथा पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ आने वाले पशुपालकों व उनके पशुओं के लिए टेंट लगाए गए हैं। वहीं पर उन्हें भोजन व पानी मुफ्त उपलब्ध रहेगा। डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हर रोज लाखों रुपए के इनाम भी बांटे जाएंगे। इस दौरान लकी ड्रा भी निकाले जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन बुलेट, मोटरसाइकिल व स्कूटी आदि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धार अब मंद पड़ने लगी है। एक और शंभू मोर्चा पर किसानों की संख्या कम हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। वहीं 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दोपहर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के अलावा कारपोरेट घरानों के करीब 20 फुट ऊंचे पुतले फूके जाएंगे। वहीं 27 को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। 28 को दोनों एक मंच पर आकर अपनी मांगों पर बातचीत होगी। वहीं 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार यानी 24 फरवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। वहीं ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मार्च में 4% डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सरकार मार्च में 4% डीए बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसका फायदा तकरीबन 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशनर्स को होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो मार्च महीने में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 25 मार्च को होली पर भी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम करना हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।